जय गणेश। मैं एस्ट्रो आचार्य मनीष अपने YouTube चैनल एस्ट्रो आचार्य मनीष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग ग्रह दोषों के निवारण उपाय के बारे में बात कर रहे हैं। हमने अब तक सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि देव के बारे में बात की। आज हम बात करने जा रहे हैं उस ग्रह के बारे में जिससे संसार में काफी लोग डरते हैं। पहले हमने कल शनि देव के बारे में बात की थी, उनसे भी लोगों में बहुत भय व्याप्त है। और दूसरा, लोग डरते हैं राहु और केतु से। इन दो छाया ग्रहों से भी डरते हैं, जबकि मित्रों ये कोई ग्रह नहीं है। ज्योतिष में इनको स्थान प्रदान किया गया है, परंतु ये वास्तव में छाया ग्रह है। हाँ, इनका ज्योतिष में बहुत असर है, कुंडली में इनको स्थान प्राप्त है, ये अपना कार्य भी करते हैं जो इन्हें करना होता है। राहु देव के बारे में और केतु देव के बारे में जैसा सभी को पता है कि पहले ये राक्षस थे, परंतु जब अमृत मंथन हुआ तो अमृत की घूंट पीने के कारण ये अमर हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने इनका सर काट दिया, तो जो सर है वो राहु देव बन गए और जो उनका धड़ से नीचे का हिस्सा है वो केतु देव बन गए। तो इसको समझने वाली बात यह है कि राहु करेंगे क्या। राहु मतलब सिर्फ केवल सोच रखता है, वो कार्य करता है, मतलब बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया, क्योंकि दिमाग है, बाकी हिस्सा नहीं है, तो केवल दिमाग चल रहा है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान। और बुद्धिमान होता है तो दूसरे को ये क्या करते हैं, भ्रमित करते हैं, ये भ्रम पैदा करते हैं। और जब राहुदेव भ्रम पैदा करते हैं तो मनुष्य अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कंसिस्टेंटली कार्य नहीं कर पाता है। इस वजह से हम लोग राहुदेव से डर जाते हैं। जब भी राहुदेव हमारे बिजनेस में, हमारे किसी क्षेत्र में, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से कोई कार्य करते हैं तो हम उस कार्य के प्रति भ्रमित हो जाते हैं। चाहे हमारी पढ़ाई हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, व्यापार हो, या हमारा स्वास्थ्य हो, उस पर ये एक भ्रम पैदा करते हैं और हम भ्रम में उस कार्य को करने से विचलित हो जाते हैं और हम उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। तो करना क्या है, इस ग्रह का क्या निवारण है, बहुत सीधा साधा है। राहुदेव बहुत ज्यादा मंत्रों में इनका असर नहीं होता है, ज्यादातर दान पुण्य के आधार पर इनके बारे में सोचा गया है। फिर भी मंत्र अपने आप में बहुत सशक्त है, इसलिए मैंने कहा मंत्र करने से काफी फायदा होता है। आप किस मंत्र का जाप कर सकते हैं? राहुदेव के लिए आपको ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः का जाप करना है। नियमित रूप से करें, निरंतरता से करें, और फिर वही सबसे अति आवश्यक बात, सरलता और समर्पण का भाव। आप पूर्ण रूप से समर्पित होकर के जाप करिए, आपको तुरंत एक विश्वास पैदा होगा। जब आप में विश्वास होगा, आपका भ्रम दूर हो जाएगा, तो आपका कार्य निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। भ्रम दूर होना है, केवल राहुदेव को कुछ नहीं करना, आपका भ्रम दूर करना है। भ्रम दूर होते ही आपकी बुद्धि विकसित हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आप अच्छे से तरीके से हर कार्य करने लग जाएंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, राहुदेव के लिए हम एक शीशे से, शीशा, कांच नहीं, शीशा का जो एक छल्ला है उसको बना करके हम बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं। रविवार के दिन शीशे की छल्ले को बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में आप धारण कर सकते हैं। फिर वही कि एक छल्ला क्या काम करेगा, ये छल्ला कोई काम नहीं करेगा, ये काम करेगा आपको याद दिलाएगा कि राहुदेव का समय चल रहा है, मुझे भ्रम की स्थिति से निकलना है, मुझे भ्रम में नहीं रहना है, मुझे अपने कार्य पर पूरा ध्यान रखना है, मन से करना है। दूसरा, इस छल्ले का कार्य होगा आपको निरंतर रूप से राहुदेव के जाप के लिए आपको अग्रसर करना। और क्या कर सकते हैं, और राहुदेव के लिए आप दान कर सकते हैं। दान में आपको क्या करना है, दान में किसी भी विकलांग व्यक्ति, किसी भी कुष्ठ रोगी, ऐसा व्यक्ति जिसके अंग भंग हो, नेत्रहीन व्यक्ति, इन लोगों को आप खाना, कपड़ा, इनकी पढ़ाई के लिए, कोई बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई के लिए अगर कुछ नहीं मिल पा रहा तो उनकी पढ़ाई के लिए आप किताबें, पुस्तकें, इनका दान कर सकते हैं। मतलब आप विकलांग आश्रम में जाएं, कुष्ठ आश्रम में जाएं, उनको जिस चीज की आवश्यकता आप उसको जैसे देंगे उतना ही आपका मंगल होगा। ये वैसे भी अच्छा कार्य है, आप कर सकते हैं। गरीब व्यक्तियों को अगर सर्दी है तो सर्दियों में आप कंबल का दान कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी। और सबसे बड़ी जरूरी बात मैंने फिर कहा, राहुदेव से डरना नहीं है। राहुदेव से क्या करना है, राहुदेव का जप करना है, दान करना है और अपने भ्रम की स्थिति से बचना है। अगर आप वैसे भी भ्रम की स्थिति से बचते हैं तो भी आपका जीवन मंगलकारी हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान करें, जप करें। और फिर एक लास्ट में दोबारा कहूंगा कि समर्पण भाव के साथ आप उस ग्रह के प्रति समर्पित होकर प्रेम से, आनंद से आप उसके जाप को, उसके दानों को, उसके तप को, हवन को, मंत्रों को, सबको करें। आपको अगर मेरी बात समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसका बेल आइकन दबाएं ताकि आपका नोटिफिकेशन जा सके। आप इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग चीजों से बाहर निकल सके, डर से बाहर निकल सके। वो डरे नहीं राहु देव से, केतु देव से या शनि देव से, उनका उपाय करें ताकि उनके जीवन में प्रसन्नता, आनंद आ सके। और
अगर आपको फिर भी कोई समस्या है कुंडली से संबंधित, वास्तु से संबंधित, तो आप नीचे इस डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उससे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। जय गणेश।